तो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है आपको, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल आपको रूट निकालने हैं, यदि उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। क्या? मूल ज्ञात करने हैं। अगर अस्तित्व है तो, मैंने आपको अस्तित्व है तो का मीनिंग क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया था, डी बताया था ना, डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अस्तित्व का मीनिंग ये है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो या फिर 0 के बराबर हो। लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, लेस देन 0 होगी तो अस्तित्व नहीं होगा, मूल होगा। आगे बात समझ में? फिर हम नहीं लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आपको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 2√2 + 1। अक्स वाला पद नहीं है ना इसमें, अक्स वाला पद नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा जी, अक्स वाला पद नहीं है तो इसको मैं यूँ लिख लूँ पहले, तो क्या लिख लूँ, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू में x, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करके x को लिख दिया, अक्स वाला पद आ गया आपके पास में। अब माइनस 2√2 और प्लस 1 है, इसको मैं यूँ लिख लूँ 1 माइनस 2√2, कोई दिक्कत है क्या? है 1 प्लस का था, इसको मैंने पहले लिख लिया, यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे ना, अक्स वाला पद तो लगे ना। अच्छा जी, इक्वल में 0, इसकी तुलना मैं कर देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। की तुलना किससे कर दूँ? की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इस द्विघात समीकरण से, ये द्विघात समीकरण का रूप है ना, हाँ जी, से करने पर कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर 2, b बराबर 0, ओके, और c बराबर 1 माइनस, ये पूरी वैल्यू है ना, अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है ये पूरी, तो 1 माइनस 2√2। अच्छा जी, अब निकाल लीजिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, क्या निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसको बोलते हैं हम, मैंने बताया था विवेचक, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट डी, है ना, तो डी बराबर ये निकाल लीजिए। अच्छा जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2√2, 1 माइनस 2√2, यही है ना। अच्छा जी, क्या रिजल्ट आएगा देखिए ज़रा, 0 का स्क्वायर 0 है तो इसका तो कोई महत्व है नहीं, ओके। माइनस 2 गुणा 4 कितना हो गया, या 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा ना, और माइनस लगा तो माइनस का 8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, अच्छा जी प्लस हो गया। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गए बार, 8 दूनी 16√2, क्या आया 16√2। अब देखो जी, ये बताओ मेरे को 16 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 16 बड़ा है, और साथ में √2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये तो और बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन क्या ये 0 है, पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हम निकाल लेते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। अतः है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b c की वैल्यूज आपके पास में है, पुट कर दीजिए, तो x बराबर माइनस बी तो 0 है, प्लस माइनस रूट में, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली है, ये रही वैल्यू है ना, पुट कर दीजिए, तो -8 प्लस 16√2 और अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2। अच्छा जी, क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, चलो 8 की भी आवश्यकता नहीं है, 2 तो कॉमन आ रहा है, 4 तो कॉमन आ रहा है भाई, 4 का भाग जाता है 8 में, 16 में जाता है, 4 का रूट हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, तो 4 ही कॉमन ले लूँगा, क्यों, 4 का रूट हम बड़ी आसानी से कर देंगे। अच्छा, 4 मैंने कॉमन लिया तो 16 में से 4 गया, बाहर आया, कितना बचेगा, 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 4, और साथ में है √2, 4√2, ठीक है, फिर माइनस, और 8 में से 4 बाहर आया, कितना बचा, 2 बचा, क्यों, सही किया ना मैंने, ऐसा इसलिए किया है कि 4 का रूट हो जाएगा बाहर, वो कितना आएगा, 2 आएगा ना 4 का रूट,
तो ये प्लस माइनस और 2 आ गया बाहर, 4 का रूट बाहर आ गया ना। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आया तो अंदर रह गया 2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 1, ओके। और बटा में 4, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सही है ना। अच्छा जी सही है, तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। 1 2 ये आया, 1 2 ये वाला है, ये तो कॉमन ही है ना, ये तो अंदर है इसके, ठीक है। अच्छा जी ये आंसर हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस माइनस और रूट में 2 और 2 रूट 2 माइनस 1, ओके। और अपॉन में 2, ये दोनों आंसर में आ गए, अक्स की वैल्यूज आ गई। आया समझ में। श्रीधराचार्य सूत्र लगा के ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने पहले निकाल लिया। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था बाकायदा कि अस्तित्व हो तो अस्तित्व तभी होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर आप लिख दीजिए कोष्टक में, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, वास्तविक मूल होंगे ना, अलग अलग होंगे। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 के बराबर होता तो वास्तविक होते मूल, लेकिन समान होते, बताया था ना मैंने भाई। ये 0 हो गया ना, तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो ये b माइनस बी अपॉन 2 है, ये दोनों सेम रिजल्ट मिलेंगे आपको, ओके। उतार लो। अब देखो राहुल ये कह रहा है कि इसकी बुक के अंदर यहाँ पे जो 2 रूट 2 था ना, उसके साथ में अक्स है, अक्स वाला पद है ये, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर तुलना इसकी करनी है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की, तो a बराबर आ गया आपके पास में 2, b बराबर आया -2 रूट 2 और c बराबर आ गया 1, ठीक है जी। उसके बाद में आपने जो काम किया था, d की वैल्यू निकाली थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे निकाला आपने, b की वैल्यू पुट की -2 रूट 2 उसका स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c 2 इंटू में 1। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर 4 इंटू 2 माइनस आगे भी ये 4 इंटू 2 है, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0। अगर जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो वास्तविक मूल होंगे, रियल सॉल्यूशन होंगे, रियल रूट होंगे और समान होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। और मूलों का अस्तित्व यहाँ पर होगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपने लगाया, और वो सूत्र ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाली इक्वेशन के अंदर अक्स बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 था तो 0 का रूट हो गया। तो 0 का रूट 0 होता है, तो आगे प्लस माइनस का कोई महत्व रहा नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या है, 0 है, ठीक है जी। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और 2 रूट 2 नीचे है 2 इंटू में 2, 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। और रूट 2 था और नीचे था 2, 2 को हमने लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, एक रूट 2 कट गया, नीचे बचा रूट 2। तो जो सॉल्यूशन है वो 1/√2। अब दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे समान होंगे तो यही आ जाएगा 1/√2। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड नंबर में इक्वेशन दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 = 0। आपको वही काम करना है, मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा के और आपको निकालना है रूट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 की तुलना कर दें हम, किससे करें, इसको कंपेयर करेंगे जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 से करने पर कर दीजिए। a बराबर क्या आएगा बोलिए, a बराबर 9, b बराबर क्या आ रहा है जी, b बराबर 7 और c बराबर -2 आ गया। करना क्या है, d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी बोलिए। b यहाँ पे है 7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू में a है 9, c है यहाँ पर -2, क्या आएगा बोलिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और 9 दूनी 18, 18 चौक 72। हाँ जी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, d बराबर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, हाँ जी क्या बोल रहे हो। देखो 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, ठीक है, 9 चौक हो गए 36, 36 दूनी हो गए 72, माइनस से और गुणा था बीच में, तो माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 9 2 कितने हो गए 11, और 8 7 8 4 कितने हो गए 12, ठीक है। 9 और 2 तो कितने हो गए 11, 11 हासिल 1, साथ में जुड़ी 8, 8 4 12, 121 आ गया। 121 0 से क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, असमान और वास्तविक, ठीक है ना। निकाल लो जी। अतः
श्रीधराचार्य सूत्र से किसमें लगाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। हाँ जी, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस लिखना पड़ेगा हर बार, ध्यान रखें हर बार ये लिखना पड़ेगा, बार बार लिखोगे तो एक तो आपको याद रहेगा और दूसरा लिखना तो है ही है, ठीक है ना, बिना लिखे तो काम बनेगा नहीं। अच्छा जी, एक्स बराबर माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, देखो यार 121 निकाली हुई है ना, 121 का रूट, 121 का रूट कितना होता है जी बताओ पहले मेरे को, 121 का रूट कितना होता है 11, 11 11 है 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 121 आता है, तो रूट करेंगे तो 121 का रूट 11 आ गया, ठीक है ना, 121 का रूट 11 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू कितनी है 9, ये 9 हो गया, तो -7 प्लस -11 बटे 9 दूने 18। हाँ जी, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, ओके, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, प्लस चिन्ह लिया तो एक्स बराबर देखिए यहाँ पे -7 प्लस 11 अपॉन में 18, 11 में से 7 गए कितने बचे 4 बचे, तो 4 बटे 18, 2 से काट दें तो 2 बटे 9, माइनस वाला चिन्ह लिया तो माइनस वाला, हाँ जी बोलो, हाँ 2 बटे 9 आप कीजिए 2 बटे 9, हाँ जी माइनस वाला चिन्ह लिया तो एक्स बराबर -7 और -11, ठीक है, बट्टा में 18, -11 -7 कितने हो गए -18 बटे 18 कटा, ऊपर कितना बचा और -7 में माइनस का 1, तो एक्स बराबर क्या आ गया -1, एक तो एक आ गया 2 बटे 9, ये आपका हो गया आंसर, रूट हो गए, आया समझ में, उतार लो। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 की 3rd नंबर में क्वेश्चन आपको दे रखी है x + 1/x बराबर 3 और x यहाँ पर दे रखा है नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/x आ रहा है ना, अगर 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी सिंबल देगा आपको, ठीक है ना, रियल नंबर नहीं देगा, वो बहुत बड़े मान को दर्शाता है, एक सिंबल होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले काम इसको ax² + bx + c का रूप इसका बना लीजिए ना, यहाँ पर देखो नहीं बना हुआ ना, बना लीजिए, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे x, एलसीएम लिया तो x से मल्टीप्लाई हो गया x² प्लस का 1 बटा में x बराबर में 3, ओके, और यहाँ से x² + 1 लेफ्ट साइड में रहेगा और x जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है ना, तो इक्वल में 3x, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से x² और 3x को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल में 0, सही है। देखो यहाँ पर ध्यान से ax² + bx + c का रूप आ गया ना, इसकी तुलना कर दो, किससे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम ताकि a b c की वैल्यू निकाल सकें, तो a बराबर यहाँ पर आ गया 1, b बराबर यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है -3, c बराबर कितना आ रहा है 1, ओके। अच्छा जी, a b c आपके पास में d निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, b² - 4ac निकाल सकते हो, b आपके पास में है -3 इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और माइनस का 4 कितना आया 4ac 4 आएगा ना, हाँ जी, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो 0 से बड़ा होता है, 5 तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे मूल और अलग अलग होंगे, ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स, ओके। अब यहाँ पर लगा देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो ax² + bx + c बराबर 0 में लगता है ना। अच्छा जी, इसमें x बराबर होता क्या है, x बराबर होता है आपके पास में, बोलो आप बताओ, हाँ बोलो -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, -b की वैल्यू देखिए -3 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac का मान कितना निकाला आपने 5,
तो ये रूट के अंदर 5 आ गया अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा भाई, कोष्टक जो वो क्या बताता है मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस गुणा माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 बट्टा में 2। ये आपके पास में आंसर होगा। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे 2 रूट 5 बटे 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 5 बटे 2। ये हो गया आपका आंसर, सॉल्यूशन, रूट, हल। ओके, उतार लो। तो अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 नंबर में आपको इक्वेशन जो दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। करना क्या है आपको, मूलों का अस्तित्व हो तो क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्यूशन निकालना है, रूट निकालने हैं, हल निकालने हैं। ठीक, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसकी तुलना की थी। जो भी आपके पास में द्विघात समीकरण होती है उसकी तुलना हम किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, अरे प्लस cx नहीं प्लस c = 0 से करने पर a की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, a बराबर आपके पास में आता है √2, सही कर रहा हूँ मैं। b बराबर आपके पास में क्या आ रहा है 7 और c बराबर आपके पास में क्या आ रहा है 5√2। ओके, a b c आपके पास में है, d निकाल सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं विवेचक, विविक्तिकर। हाँ जी, d निकाल लीजिए, क्या होती है वैल्यू b² - 4ac, जो रूट के अंदर होती है ना, श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही तो नहीं। हाँ जी, b का स्क्वायर कीजिए 7 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू √2 गुणा c की वैल्यू 5√2। सही कह रहा हूँ जी। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 पंजे 40, कितना बचा 49 में से 40 गया 9 बच गया। d बराबर कितना आया 9, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो मूलों का अस्तित्व है। और यहाँ पर धनात्मक है, 0 के बराबर भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, तो मूल अलग अलग होंगे ना, अलग अलग होंगे, मूलों का अस्तित्व है और मूल होंगे अलग अलग। सही है जी। तो निकाल लें मूल, लगा दें श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कौन सी इक्वेशन में लगता है, द्विघात समीकरण, जिसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अच्छा जी, b की वैल्यू क्या है, पहले तो लगा माइनस, तो माइनस लगा दिया, b की वैल्यू है 7 पुट कर दी, प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac यानी कि d की वैल्यू कितनी आई थी 9 आई थी, ये 9 गया, अपॉन में 2 गुणा a की वैल्यू √2 हो गई। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, -7 प्लस माइनस 3, 9 का रूट कितना होगा 3 होगा, और नीचे 2√2, 2 गुणा 2 है ना, तो 2√2। अब देखो जी, एक बार आपको लेना प्लस वाला साइन, एक बार लेना माइनस वाला साइन। प्लस वाला चिन्ह लेने पर क्या होगा, प्लस वाला चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 3 बटे 2√2, यही है। -7 में से, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे कितने आएंगे 4 आएंगे, लेकिन माइनस के, इसके क्यों आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। हाँ, माइनस की संख्या बड़ी, वेरी गुड। अच्छा जी, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 ऊपर है, √2 नीचे है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, √2 का स्क्वायर लिख दूँ। अच्छा जी, एक √2 कट गया, कितना बचा, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया √2, सही कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक बार ले लें माइनस चिन्ह ले लें, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -7 माइनस का 3 अपॉन में 2√2। अच्छा जी, ऊपर कितना आएगा बताओ मेरे को, माइनस का 10, वेरी गुड। अरे माइनस का 7 है, माइनस का 3 है, तो दोनों संख्याएं अगर माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी और माइनस में रिजल्ट आएगा, दोनों संख्याएं अगर प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, प्लस में रिजल्ट आएगा। एक प्लस की है, एक माइनस की है तो घटेंगी, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा,
यहाँ पे आपने बोला पीछे 7 में से आपने 4 घटाए, एक माइनस था एक प्लस था, ठीक है ना। तो आपने 7 में से 3 घटा दिए, ठीक है ना। 3 घटाए तो 4 आई, और जो बड़ी थी उसका साइन आ गया। 7 बड़ी थी ना, 7 का साइन क्या था, माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। अच्छा जी, यहाँ से देखो 2√2 है, काटा हमने 5 आएगा, 10 को काटा तो रिजल्ट क्या आया, माइनस का 5/√2। दूसरा सोल्यूशन ये हो गया, एक तो हल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर √2 और माइनस का 5/√2, ये हो गया आपका आंसर। उतार लो, आ गया समझ में, छाप दो फिर। अब देखो जी 5 नंबर में x² + 4x + 5 = 0, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 नंबर है, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पर भी वही काम करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्यूशन देखना है। अगर है तो, मूलों का अस्तित्व है तो, अगर एग्जिस्टेंस है रूट्स का, तभी हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी तुलना करेंगे किससे, इसकी तुलना वही ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या होगा जी, a बराबर आएगा आपके पास में 1, b बराबर आया 4, c बराबर आएगा 5, सही है। अच्छा जी, निकाल लो d यानी कि b² - 4ac, हाँ जी b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस से 4 1 गुणा 5, हाँ जी 4 चौक 16, 5 माइनस 20, क्यों 16 में से 20 गया ना, कितना आया -4, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, मूल काल्पनिक है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, वास्तविक मूल यहाँ पे नहीं है, वास्तविक रिजल्ट नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रूट के अंदर ये वैल्यू जाएगी, माइनस वाली रूट के अंदर जाएगी तो काल्पनिक संख्या देगी। जो होता है ना आपके पास में कि x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a, है ना। तो यहाँ पे b² - 4ac जो है वो d है, और d की वैल्यू -4 है, माइनस रूट के अंदर आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगी पूरी वैल्यू, तो रियल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। बता लो जल्दी से। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 नंबर में, 5 नंबर देखा था ना पीछे, 6 नंबर में आपको इक्वेशन जो थोड़ी सी क्या दे रखी है, भिन्नों के रूप में देखो 1/x - 1/x - 2 = 3, और x की वैल्यू यहाँ पर 0 और 2 क्यों नहीं होनी चाहिए, यहाँ 0 होगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ 2 हुई तो 2 - 2 0 हुआ, नीचे 0 हुआ तो ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, और माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, इन्फिनिटी बन गया तो ओके, इसलिए x की वैल्यू 0 और 2 नहीं है, ठीक है। अब देखो जी, पहले तो हम इस जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे ना, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, एक तो x -2, ओके, ये एलसीएम में आ गया। अच्छा x - 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे होता है ना, ये इधर होता है ये इधर होता है ना, x - 2 1 से हुआ, x - 2 फिर बीच में माइनस, x 1 से हुआ x, तो ये x आ गया, इक्वल में है 3, सही है। ये x से -x से कट गया, ऊपर बचा माइनस का 2, और ये नीचे वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से हो जाएगी, तो 3x - 2, सही है ना। अच्छा जी, यहाँ से क्या होगा देखो ध्यान से, माइनस का 2 बराबर 3x², 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x² और माइनस से 3 दूने 6x। अब क्या करें, इस -2 को लेकर आए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा +2, तो आपको द्विघात समीकरण बन जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी 3x² - 6x, और ये माइनस का 2 आया राइट साइड में तो +2 हो गया। अब बताओ लेफ्ट साइड में क्या बचा, 0 बचा, सही है जी। अच्छा, ये आपके पास में क्या आ गई, द्विघात समीकरण। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax² माइनस कहाँ से आ गया तेरे पास में, +bx + c = 0 से करने पर, से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा a बराबर कितना, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2, मिल गया। आ रहा समझ में उदय, हाँ जी, ये आपको मिल जाता है तो आपको निकालना होता है d यानी कि b² - 4ac, b की वैल्यू -6 तो इसका स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, सही कर रहा हूँ ना, कोई वैल्यू जो अगर मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। b की वैल्यू हमने -6 पुट कर दी, ठीक है जी, तो -6 का स्क्वायर हो गया, माइनस बीच में था माइनस लगा दिया, 4 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, वैल्यू निकाल लो यहाँ से,
माइनस का स्क्वायर प्लस में, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है तो प्लस आ गया। 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 4 3 12, 12 दूने 24, कितना बचा जी? 12 बचा। 36 में से 24 गए 12, 12 तो 0 से बड़ा होता है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो लगा दीजिए श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र कौन सी समीकरण में काम करता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में करता है ना काम। हाँ जी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac लिख दीजिए, या फिर रूट के अंदर d लिख दीजिए, की बात है ना, अपॉन में 2 है। ओके, तो माइनस बी यानी कि माइनस और b की वैल्यू माइनस का 6, ठीक है, बीच में प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई? 12 आई, तो रूट के अंदर 12 आ गई, अपॉन में 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो माइनस माइनस से प्लस 6 प्लस माइनस से, और ये होता है 4 3 12, 12 क्या होता है? 4 इंटू में 3। अच्छा, रूट करेंगे, रूट लगा हुआ ना, रूट करेंगे तो 4 का रूट कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, और 3 का रूट रह जाएगा, यानी कि √3, यूँ लिख सकते हैं ना। हाँ जी, तो 2√3 बटा में 3 दूने 6, 2 के बाटे से काट सकते हैं क्या? ऊपर 2 कॉमन आ रहा है ना, ऊपर 2 आपने कॉमन लिया, 3 प्लस माइनस √3, सही कर रहा हूँ ना, बटा में 6, काट दें, कितना बचा? 3 बचा, यानी कि 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3, क्या है सॉल्यूशन? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3। ओके, आप चाहें तो एक √3 जो कॉमन लेके एक √3 काट सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 3 जो वो क्या है √3 का स्क्वायर होता है, तो काट के भी सॉल्यूशन दे सकते हो। ये हालांकि आपके पास में ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहते हो तो आप जो बढ़ा सकते हो कि x बराबर, देखो यहाँ पे √3 आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर √3 कॉमन लिया तो 3 में से √3 कॉमन लिया, क्या बचेगा बताओ? √3 बचेगा, क्या बचेगा? √3, क्योंकि ये √3 इंटू √3 क्या बनाएगा? 3 बनाएगा ना। हाँ जी, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 1, √3 बार आ गया ना, अपॉन में 3 था, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3, क्यों? एक √3 कट हो गया, तो ये भी एक सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। और इसको आप यूँ लिख सकते हो, कैसे कि x बराबर √3 प्लस माइनस 1 अपॉन में √3 है ना, इसको आप यूँ लिख सकते हो, कैसे? इस √3 का भाग दे दो इसमें और इसमें, दोनों में अलग अलग कर लो इसको, यानी कि √3 बटे √3 प्लस माइनस 1 अपॉन में √3, इसको यूँ भी लिख सकते हो। फिर ये कटेगा, कटा ना, तो मिलेगा कि आपको 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में √3, ये भी एक आंसर हो जाएगा। ओके, सारी चीज़ें ये एक सेम ही है। ओके, उतार लो, क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना, उतार दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, है ना। फाइंड करने हैं, है ना, ओड इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, क्रमागत होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि विषम संख्याओं की बात करूँ तो आपको पता है 1 3 5 7, सम संख्याओं की बात करूँ तो 2 4 6 8, ये होती है ना। विषम पूर्णांकों के पूर्णांक है ना यहाँ पे, तो पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि -1 -3 -5 -7 ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, अब ये जरा देख लो आप लोग, क्रमागत है, जैसे 1 के बाद में आएगा विषम पूर्णांक क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद में आएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा, 3 के बाद में 7 नहीं आ सकता, 3 के बाद में 4 नहीं आ सकता, क्योंकि विषम है, तो 3 के बाद में 5 आएगा, क्रमागत की बात कर रहे हैं तो। ओके, अब जैसे मान लो आपको वो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक निकालने, एक को मैं अगर अक्ष मानूँ तो इस अक्ष में कितना जोड़ूँ कि इसके अगला पूर्णांक आपके पास में हो, कौन सा? क्रमागत विषम पूर्णांक धनात्मक। अरे यहाँ पे देखो, ये अक्ष हुआ तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 3 आएगा, 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा ना। अच्छा, ये मान लो ये 3 है, 3 में कितने जोड़ेंगे? 5 आएगा, 2, यानी कि 2 जुड़ेगा, सीधी सी बात है, सभी में जुड़ रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो एक को आपने x माना तो दूसरा आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दी सॉल्यूशन में, माना 2 क्रमागत पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम ओड कंटिन्यूस ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, धनात्मक पूर्णांक क्या है जी आपके पास में? अक्ष व
x प्लस 2 है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार यहाँ पे क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर x और x प्लस 2 का। ओके, वर्ग कीजिए, पहले x का आपने वर्ग किया, प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार x का आपने वर्ग किया, वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग, तो ये योग लगा दिया, और ये अगली जो संख्या है, अगले जो विषम पूर्णांक का क्रमागत उसका योग हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कह रहा ना बाकायदा। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझा करो अच्छी तरह से, जिनके वर्गों का योग, ये देखो ये वर्ग होकर हमने कर दिया, बीच में लगा दिया योग, लगा दिया ना, कितना है 290 है, 290 है। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर होगा 2 इंटू 2x यानी कि 4x, सही बात है। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इक्वल में 290, सही बात है। अच्छा जी आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना है 4x, और प्लस में 4 आएगा 290 की तरफ, 290 माइनस 4 कितना हो गया 290 माइनस 4 286 हुआ ना 286। अच्छा जी, तो वैल्यू आपको मिली 2x स्क्वायर, और इसमें कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड में देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 को कॉमन लेना, एक्स स्क्वायर को नहीं लेना, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण चाहिए ना, एक्स को कॉमन नहीं लेना। 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, सही कह रहा हूँ मैं। ओके, इक्वल में कितना है 286, 2 से काट दें, नीचे आएगा नहीं, कटेगा ना, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 8 है, 4 दूने 8, 6 है, 2 तिये 6, 143 143। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आ जाती है, क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हुआ ये 143, भाई 143 प्लस का था उधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आया तो नेगेटिव हो गया, राइट साइड में क्या बचेगा 0 बचेगा। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए यहाँ पे, ओके, या पूर्ण वर्ग बना के कर दीजिए सॉल्यूशन, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। देखिए फैक्टर हम करेंगे तो 11 और 11 13 में से 11 घटा देंगे तो 2x बचेगा ना, और गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। ओके, 13 में से 11 वाला फॉर्मूला ये लगा दें। और हालांकि ये एक्सरसाइज जो है ये श्रीधराचार्य सूत्र के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो तो आपको पता ही निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र से तो आप लोग निकाल लोगे ना। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 इक्वल्स टू 0। देखिए 13 को 11 से गुणा किया तो 143 आएगा, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ जाएगा। ओके, और एक्स यहाँ पे आई, तो देखो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 13, ये आ रहा क्या एक्स प्लस 13, सही है। देखो अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है ना। अच्छा जी, एक्स प्लस 13 फिर प्लस या माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा जी, और क्या कॉमन आ रहा है 11, यहाँ कितना बचा एक्स, भाई माइनस तो बाहर ले लिया तो प्लस का एक्स बच गया, माइनस बाहर ले लिया यहाँ भी प्लस बचेगा, सही बात है जी। ये माइनस बाहर आ गया ना, 143 यानी कि 143 में 11 का भाग दे दीजिए, कितना बचेगा आपके सामने होगा 13 ही आएंगे, मैंने बताया था ना अभी 11 गुणा 13 ना 143 होता है। देख लो 11 एकम 11 है, 3 3 11 3 33, कितना आया 13 है, तो 13 बच गए अंदर इक्वल में 0। आपके पास में 2 फैक्टर आ गए ना, कौन कौन से हैं, एक तो आ गया x प्लस 13, एक तो आ गया x प्लस 13 है, और एक आ गया x माइनस 11 है, x माइनस 11 है बराबर में 0। या तो आप क्या बोलोगे, या तो x प्लस 13 है बराबर 0, तो x बराबर कितना आया माइनस का 13 आया ना, 13 इधर आएगा राइट साइड में माइनस का। दूसरा आया आपके पास में या x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया। अच्छा जी बताओ सॉल्यूशन कौन सा अपना, हमने किसकी बात की थी, धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात की थी, क्या ये धनात्मक है, क्या धनात्मक है ये माइनस का 13, ये तो ऋणात्मक है, माइनस लगा हुआ ना, ऋणात्मक है ना, नेगेटिव नंबर है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये तो अपना सॉल्यूशन नहीं है। तो अपना सॉल्यूशन क्या है 11, x की वैल्यू 11 है, तो इसका अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा 11 प्लस 2 कितना हो गया, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 11 प्लस 2 यानी कि 13। अतः है आंसर क्या हो जाएगा 11 और 13। अतः है क्रमागत
विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितने होंगे? 11 और 13, 11 व 13 हैं। आ गया समझ में? उतार लो भाई। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। आपको दोनों संख्याएं निकालनी है। मान लेंगे वो दोनों संख्याएं x और y है। क्यों मान लीजिए? तो बड़ी संख्या मान लें इसमें कि बड़ी संख्या जो छोटी और बड़ी की बात हो रही है ना, तो बड़ी संख्या x ले लें कि माना बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी संख्या वो हम मान लेते हैं y। ओके, अब जो प्रश्नानुसार कह रहा है वो हम कर देते हैं जी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग किया हमने और y का वर्ग किया और इनका डिफरेंस। x को पहले क्यों लिया मैंने? क्योंकि x क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। x क्या है? बड़ा है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 45। ये एक इक्वेशन आपके पास में आ जाती है, ठीक है जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूं। उसके बाद में आगे देखिए क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या है आपके पास में y, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या है x, इसका 4 गुना है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड से वाई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड व फर्स्ट से x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 45। क्यों जी? वाई स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड से 4x। अच्छा जी, 45 को लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। सही है, फैक्टर कर दीजिए। देखिए 9 पंजे 45 होते हैं ना, हाँ जी, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 5x और माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। सही है जी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 9x में कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस का 9 अंदर रह गया, फिर प्लस यहाँ पे आ रहा है 5 कॉमन, तो x माइनस का 9 अंदर रह गया, इक्वल में 0। तो आपके पास में फैक्टर आ जाते हैं। क्या फैक्टर आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक तो आ रहा है x माइनस का 9, x माइनस 9, और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 5। सही है जी, x प्लस 5 और इक्वल में 0। तो आप क्या बोलोगे कि या तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, या आप बोलोगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, या x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 से x बराबर कितना आया? 9, और यहाँ से x बराबर कितना आया? माइनस का 5। ओके, अच्छा जी, ये आपने निकाल लिया। अब देखो जी थोड़ा ध्यान से, x बराबर में 5 जो है, यानी कि x बराबर माइनस का 5, ये मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करूँगा। इक्वेशन सेकेंड में पुट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में x की जगह माइनस 5 पुट किया आपने, तो यहाँ पर ये माइनस 5, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। और कोई भी संख्या का, कोई भी रियल संख्या का, है ना, रियल नंबर का स्क्वायर जो वो माइनस 20 नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो आप नहीं ले सकते। ओके, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 एक सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। अब x बराबर 9 लेके देखिए, x बराबर 9 लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में 9, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में x की जगह पे आपने पुट कर दिया 9, जो x की वैल्यू है, तो आपको मिला 36। रूट करेंगे दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और दोनों तरफ हमने रूट किया। y की वैल्यू के लिए रूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, हमें y चाहिए, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको y मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको प्लस माइनस है 36 का रूट लेना है। ओके, अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको y मिल गया, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 36 का रूट, 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे प्लस माइनस का 6, यानी कि जो कॉम्बो बनेगा सॉल्यूशन का वो क्या बनेगा कि x बराबर 9 है तो y बराबर आपको मिला क्या? 6, और x बराबर 9 है तो y बराबर आपको क्या मिला? माइनस का 6। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है जी? उतार लो।
तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। 16 के हमें दो टुकड़े करने हैं, है ना। और अगर हम मान लें कि बड़ा भाग जो अक्स है ना, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना बड़ा भाग क्या है, एक्स है। तब छोटा भाग क्या होगा, छोटा भाग वाई नहीं होगा, छोटा भाग क्या होगा, 16 में से घटा देंगे एक्स को। भाई दो टुकड़े करने ना इसके, 16 के दो टुकड़े करने, एक एक्स हो गया। जैसे मैं कहूँ 10 और 6, 9 और 7, 16 के टुकड़े नहीं गए। 10 + 6 कितना होता है 16, 9 + 7 कितना होता है 16। ये एक बड़ा हो गया, ये तो हो गया अक्स। अब ये 7 कहाँ से आएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे ना, यानी इस अक्स को घटाएंगे ना भाई, 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा ना। हाँ, तो ये छोटा भाग हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये तो काम हमने कर लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है देखो कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना। अगर अक्स हमने बड़ा भाग लिया है तो इसके वर्ग का ये हमने वर्ग कर दिया और उसका दोगुना। छोटे भाग के, छोटा भाग है 16 - अक्स, तो 16 - अक्स के वर्ग से वो वर्ग कर दियो, ठीक है। वर्ग से 164 अधिक है, वो वर्ग कर दियो। इसमें कतो अधिक है 164, तो बीच में लाग दीसी बराबर। बात समझ आई है, देख लो जी, देख लो। बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। बड़े भाग के वर्ग का दोगुना हमने कर दिया, ओके। ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में किसके बराबर बता रहा है, ये छोटे भाग के, देखो छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग का ये स्क्वायर रहा, इससे 164 अधिक है ना, 164 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस कर दिया। यहाँ से ये होल स्क्वायर हम खोलेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x² = 16 का स्क्वायर, हाँ 16 256 होते हैं क्या। मल्टीप्लाई करके देख लो 16 को 16 से, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 6 है राहुल, बोलो 6 6 36, 6 कम 6। अच्छा फिर ये 6, फिर ये 1, कितना आएगा देखो 6 6 6 12 3 15, 256 आ रहा है। हाँ, तो 256 ही बोला ना मैंने। प्लस में x², 16 दूने 32 बाई 2ab होता है ना, तो 16 दूने 32 और x बीच में लग जाएगा माइनस। ये तो है 2ab, ये b², ये a², a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये हमने खोल दिया। प्लस में 164 है, ठीक है। x² को लेकर आएंगे उधर, माइनस का होगा कि नहीं होगा, तो 2x² - x², माइनस 32x को उधर लेके आएंगे, प्लस का 32x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर देखो 256 आएगा उधर और 164 आएगा उधर, एक बार जोड़ दो इनको और जो आएगा वो माइनस में आएगा, इधर तो ये दोनों प्लस में ही है। अच्छा जोड़ेंगे 6 4 10 हासिल 1, 6 1 7 हासिल का, 7 5 12 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4, यानी कि 420 इक्वल में 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, x², 2x² में से x² गया, x² सही है ना, x² प्लस 32x माइनस का 420 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो सीधे धराशायी सूत्र लगा दीजिए या फिर फैक्टर आप कर सकते हो तो फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर हो सकते हैं क्या, हाँ फैक्टर अगर हो सकते हैं तो कर दो, या फिर सीधे धराशायी सूत्र लगा दो, आप कर सकते हो क्या फैक्टर। देखो यहाँ पे माइनस में आ रही वैल्यू, तो एक बड़ी वैल्यू होगी वो प्लस की और छोटी वैल्यू होगी माइनस की। बड़े में से हम घटाएंगे, घटा सकते हो क्या, 32 का माइनस 420 क्या घटेगा, 42 में से 10 घटते हैं ना भाई, 42 में से 10 घटते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 420 होगा। हाँ तो कर दो फिर, x² प्लस का 42x माइनस का 10x, देखो मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी ना, और घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस का 420 बराबर 0। कॉमन लिया यहाँ पे x प्लस का 42, ओके। यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, माइनस आएगा, 1 10 आएगा, सही बात है ना। यहाँ बच गया x,
यहाँ प्लस माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचा, और 10 को बाहर ले लिया, 0 को बाहर ले लिया, कितना बचा 42 बाहर अंदर आ जाएगा इक्वल में 0। तो आपके पास में दो फैक्टर आ जाते हैं, एक तो x प्लस 42 और दूसरा आ जाता है x माइनस का 10, है ना। या तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x माइनस 10 को हमने 0 के बराबर किया तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x बराबर 10, एक मिलेगा यहाँ से माइनस का 42। अच्छा जी, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब बताओ माइनस का 42 जो है, हमें तो 16 के टुकड़े करने थे ना, तो ये तो नहीं हो सकता ना आंसर। आंसर होगा क्या 10। तो बड़ा भाग तो क्या हो जाएगा, बड़ा भाग बराबर 10, छोटा भाग क्या होगा 16 माइनस 10 कितना होगा 6। आपका हो गया ये आंसर। आ गया समझ में, उतार लो।